सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। सुमन भदौरिया से कारोबार में स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप सब? और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ और वो बहुत धीमे चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, फील हो रहा है मुझे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग खाना तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते हम। तो आप लोग कहोगे कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कल के ब्लॉग में, आज तो फिर ऐसे आ गई। तो थ्रेडिंग नहीं बना पाई है थोड़ा। लाला हमारे जब बनाने बैठी थी तब लाला हमारे जग गए थे, फिर मेरी चाची वगैरह आ गई थी गांव। वो लोग निवास देखने गए थे, तो उनकी ऑटो नीचे ही रुकी थी, तो कुछ काम करना था उन्हें पर्सनल अपना, तो इस वजह से ऊपर आए थे। तो फिर थोड़ा बैठे, भाभी भाभी भी थी उनके साथ में, तो इस वजह से हम लोग बातें बातें करते रहे। तो ये थ्रेडिंग वहाँ पे पोस्टपोन हो गई। तो अब रात में नहीं बनानी है, क्योंकि रात में इतना समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है आँखें थोड़ा ऐसा हो गई हैं। तो थोड़ा सा तैयार होके बैठी हूँ, तैयार भी नहीं हुई हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, लिपस्टिक लगाई है बस। और कल जो मैंने आपको आईलाइनर जो बताए थे ना, वो आईलाइनर मैंने अभी अभी लगाए, और लगा के देखो आपको कुछ दिख रहा है इसमें? हल्का हल्का सा कालापन दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने अपने ये कपड़ा जो है इस चीज़ से मैंने ऐसे कर दिया और साफ़ हो गए। तो ये आईलाइनर ऐसा नहीं कहूँगी, तो ये आईलाइनर एक समान प्रैक्टिस, रील बनाती हूँ तो लगा लिया। आप हमेशा थोड़ी ना तुम मेकअप पे आईलाइनर करके ऐसे घूमते रहोगे ना। तो ये इसलिए अच्छा है कि अपना हाथ लगाते रहो, वो भी अच्छा लग जाएगा। और जैसे मुझे है तो ज़्यादा पसंद नहीं है, आईलाइनर पसंद है, लेकिन 24 घंटा लगा के वैसे रखो तो नहीं अच्छा लगता ना। तो इस वजह से वो अपना साफ़ भी हो जाता है, तो इतना महंगा भी नहीं है, और 130 रुपये में 6 है, तो अब समझ ही सकते हैं कितना अच्छा होगा। तो वही है, मैंने अभी देखा तो मैंने ऐसे किया तो छूट गया। तो वही मैं बताने वाली हूँ, बताया मैंने आप लोगों को। और हाँ, मैंने पिया था आज गरम गरम पानी, थोड़ा सा भी टहल रही थी, सुबह भी टहली थी मैं। ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया था, क्योंकि रात में भी मुझे लाला मेरे जगते हैं, तब तक मुझे काम करना होता है। अभी सो रहे हैं, अभी जैसे ही सभी शांत होंगे वैसे ही वो चालू हो जाएंगे, तो ऐसा होता है ना। तो फिर मोबाइल भी अपनी सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, तो फिर क्या करें, है ना। तो बस यही है। और बताएं आप लोग कैसे हैं? तो देखो महाकुंभ चल रहा है, पर्व कितना अच्छा है ना। तो संक्रांति हो गई, कौन कौन गया नहाने के लिए? हम लोग तो एक ही बार में तो गई थी, दोबारा नहीं गई। चांस मिलेगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं कहाँ 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 टेम्पल गई हूँ, मैं आज उसके बारे में बात करती हूँ। तो मैं मुंबई गई थी मौसी के यहाँ, तो वहाँ मैं कहाँ कहाँ गई। तो सबसे पहले मैं गई थी जब मुंबई में मंदिर, मतलब मौसी यहाँ थी, वहाँ से अगर सबसे पहले मैं गई थी तो कहाँ गई थी मैं? हाँ, महालक्ष्मी गई थी। और उस दिन मैं 3 जगह गई थी, और वो दिन मैं बता देती हूँ कौन सा दिन था। आप लोगों को शायद याद हो, प्रियंका चोपड़ा जो अपनी एक्ट्रेस है, इंडिया नहीं, इंडिया की क्या हो, तो हॉलीवुड में भी मूवी बना रही हैं, शादी भी हो गई है, अब तो वहीं रहती हैं, तो आती भी हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादा कर रही हैं, यहाँ पे कमी, उनका मूवी आई नहीं है ज़्यादातर, मैंने देखा है ना। तो उस दिन उनका रिसेप्शन था, मुंबई में ही था, और वो भी जुहू में ही था, और मैं जुहू में ही थी, क्योंकि वहाँ पे पहले महालक्ष्मी गए हम लोग। महालक्ष्मी जाने के बाद फिर महालक्ष्मी से आए, महालक्ष्मी, हाँ, पहले मैं महालक्ष्मी गए, फिर वहाँ से हम लोग आए कहाँ पर, ये महालक्ष्मी, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गई मैं, कुछ तो मिस्टेक।
हाँ सही बोली मैं, महालक्ष्मी गए क्योंकि देखो 2018 की बात है, यस 2018 की बात है ये। तो पहले हम महालक्ष्मी गए, फिर महालक्ष्मी के बाद हम लोग गए सिद्धि विनायक, यस हाँ याद आया। पहले महालक्ष्मी के दर्शन किए, फिर गए सिद्धि विनायक, और सिद्धि विनायक से फिर हम लोग आए जुहू बीच, और जुहू बीच से 3 दर्शन किए थे, और चौथी जगह ये जुहू बीच थी। तो लाइन बाई लाइन बताते हैं, पहले महालक्ष्मी, फिर सिद्धि विनायक, गणपति बप्पा के टेम्पल, और फिर गए ये जुहू बीच, जो जुहू चौपाटी ये सब बोलते हैं, वहाँ गए। फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर हम लोग आए, जुहू में ही थे हम लोग। तो फिर ये जो राधा कृष्ण क्या इसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इसको कुछ बोलते हैं, का वो था, कुछ तो बोलते हैं, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण जी का मंदिर था, मतलब मंदिर क्या, वो बहुत ही वो कुछ बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो याद ही नहीं आ रहा है, मैं निकलने का भी नहीं बोल सकती, याद ही नहीं आ रहा है नाम। तो वहाँ हम लोग गए, वो अमिताभ बच्चन के घर के पास में ही था। तो मौसम बता रहे थे कि यहाँ पीछे देखो अमिताभ बच्चन का वो है। तो हम लोग वहाँ पैदल चल रहे थे, हमें अच्छा ऐसा भी है। उसी दिन प्रियंका चोपड़ा का रिसेप्शन भी था वहीं पे। तो 2-3 चीज़ें थी जो मुझे अभी भी याद है, मैं भूल ही नहीं करी। उस दिन ना चार चीज़ें की थी मैंने, मतलब ऐसे दर्शन किए थे। फिर एक बारी हम लोग गए थे, ये दर्शन किए, फिर दोबारा में जब हम लोग गए थे तो हम लोग गए थे मुंबा देवी, हम लोग गए थे मुंबा देवी, जीवधानी मंदिर, पहले गए थे मुंबा देवी, फिर गए जीवधानी मंदिर, और मुंबा देवी नहीं, हाँ मुंबा देवी गए थे, जीवधानी मंदिर में मुंबा देवी गए थे। मुंबा देवी के बाद फिर हम लोग गए ये ताज जो होटल है, इसको क्या बोलते हैं, मरीन ड्राइव क्या बोलते हैं, मुझे तो नाम सही से बोलना भी नहीं आ रहा, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ गई, और वहाँ से फिर हम लोग कहाँ गए, मुंबा देवी, मरीन ड्राइव, वहाँ से मौसा ने हम लोगों को उसमें क्या बोलते हैं, बोट बड़ी वाली बोट, उसमें बिठाया था। तो हम लोग समुद्र में भी गए थे बीच में कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, पानी ही पानी, और वो छक 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 कर लिया, ऐसा लग रहा आ ही जाएगा, हम इसी में गिर ही जाएंगे, बहुत डर लग रहा था। ये बहुत बड़ी थी, 2 मंजिल थी, तो बहुत सारे लोगों को देख के अच्छा लगता, ये भी तो बैठे हैं, लेकिन पानी देख के बहुत वो हो रहा था, तो अच्छा लगा था। वहाँ भी बहुत हम लोगों ने फ़ोटो निकाली थी मौसी के मोबाइल से, मेरे पास भी था तो उसी मोबाइल से, लेकिन वो मोबाइल अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार मोबाइल था, तो क्योंकि वो चलता ही नहीं था ज़्यादातर, तो उससे निकाली थी मैंने। उसके बाद फिर हम लोग ये ऐसे इधर घूमे, और हाँ ये सब घूमे, मुंबा देवी दर्शन किए, जीवधानी मंदिर हम लोग सिर्फ जीवधानी मंदिर गए थे जब गए थे, क्योंकि तब मौसी की देवरानी भी गई थी, उनके देवर भी गए थे, मौसा मतलब उनको भी मौसी मौसा बोलते हैं, तो वो भी लोग गए थे। और वो जीवधानी मंदिर ना थोड़ा मौसी के यहाँ से दूर है, मेरी मौसी रहती हैं, अब ये नहीं बताएंगे कहाँ मतलब जगह का नाम बता देते हैं, बोरीवली, आपने सुना ही होगा, बोरीवली, कांदीवली, और ये अंधेरी, ये सब तो स्टेशन बाई स्टेशन मुझे ना याद हो गए थे। हम लोग इतना जाते थे कि 12-13 स्टेशन मुझे कंटिन्यू याद हो गए थे। अच्छा अब ये आने वाला है, 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 ऐसे, क्योंकि उसमें नेक्स्ट तो फिर पता ही नहीं चलेगा कब ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ऐसे आ रहे थे। तो वहाँ पे भी अच्छा ही लगा क्या बताएं, फिर ऐसा लग रहा है कुछ लग गया है। फिर हम लोग गए, मौसी की जब देवरानी आ गई थी, हाँ तब की जब देवधानी मंदिर गए, फिर उसके बाद हम लोग गए कहाँ, शिरडी गए, फिर वहाँ पे साईं जी के दर्शन किए। शिरडी के बाद फिर हम लोग गए सैनी सिग्नापुर, रुके थे एक दिन, तो सैनी सिग्नापुर एक रात, तो एक रात नहीं 2 रात रुके थे, हाँ 1 रात ही रुके थे, यस। जैसे आज गए, आज रात में निकले, सुबह तक पहुँचे, थोड़ा हाँ ऐसे पहुँचे, सुबह तक जाके होटल में थोड़ा
थोड़ा सा आराम आराम किया हल्का सा, और 10-5-20 मिनट का ऐसे ही, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि पहुँचे ही वो टाइम थे, क्योंकि चलो जल्दी दर्शन हो जाएगी, नहीं तो बहुत लाइन लगानी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा मतलब। तो इस वजह से फिर हम लोग नहाने वाने पैसे सोने लगे। तो ऐसे नहा वहा के रेडी हुए, तैयार हुए हम सब लोग, फिर निकले साईं बाबा के जो मंदिर है उनके होटल पास में ही, ज़्यादा मतलब इतना भी दूर नहीं था हम लोगों का होटल। तो फिर माता ने थोड़ा सा गाड़ी की, फिर हम लोग गए, और फिर उसके बाद से बहुत भीड़ थी भाई। इतना मुझे लग रहा है 4 घंटा या 5 ऐसे भी हम लोग खड़े रहे लाइन में, इतना लाइन था, बहुत लाइन था भाई। जब इतनी जल्दी किया था तब तो लाइन में लगे दर्शन किए। फिर वहाँ से निकले हम लोग, खाया पिया, फिर निकले शनि सिग्नापुर के लिए। हाँ उसी दिन वहाँ गए, फिर वहाँ पर शनि भगवान के दर्शन किए, शनिदेव के। फिर शनिदेव के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस वहाँ ना दरवाजे नहीं, जो कुछ भी है, जो टॉयलेट है, बाथरूम है, लेटरिन जो भी है, या घर है, दुकान है, मतलब किसी में भी दरवाजे नहीं है। सच में दरवाजे है ही नहीं, बिल्कुल दरवाजे नहीं है। मतलब एक अलग ही वो है ना, शनिदेव की कितनी महिमा है। बहुत अच्छा लगा था वहाँ, सच बता रहे, बहुत ऐसा लगा था ये वाला दिन यहीं रुक जाए, अभी जाए ना और दर्शन करें इनके। तो वो दर्शन किया, फिर वापस आए हम लोग। फिर वापस आए तो बहुत थक गए थे। तो सब आके हंस लेट, फिर मौसा नहीं आए, फिर मौसा हम लोगों को फिर होटल में किसी में गए, फिर हम लोग खाना वाना खाए, फिर आके वापस इसमें आए रूम पे, और वहाँ होटल में ही रूम लिया था। फिर अपने सोए, और फिर सुबह उठना था, निकलना था हम लोगों को। फिर सुबह हम लोग वापस से रेडी हुए, और फिर बस मौसा ने बुकिंग कर ली थी, तो इस बार स्लीपर में आए थे हम लोग। हाँ, इस बार हम लोग स्लीपर में आए थे, पहले स्लीपर में नहीं गए थे। पहले तो ऐसे ही मतलब बुक की थी, लेकिन वो स्लीपर नहीं थी। तो इस बार आने में स्लीपर थी हम लोगों की, तो लेटते बैठते ऐसे थोड़ा। हाँ, तो क्या बताएं, अच्छा लगा। वापस आ रहे थे तो मन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब साईं जी के और दर्शन करें, ऐसा लग रहा था। लेकिन टाइम की तो मतलब लाइन में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है ना। तो एक बार ही दर्शन हो गए, और फिर जब वापस आने में वो पड़ता है नासिक, हाँ नहीं नासिक, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। आप में से कोई भी ब्लॉग सच में देख रहा, मतलब देखते तो हैं आप लोग, लेकिन कमेंट नहीं करते। लेकिन वहाँ से वापस आने में भोले बाबा का मंदिर पड़ता है, भोले बाबा का कुछ है। मेरी दीदी गई है, क्योंकि वो शिरडी गई थी, तब वो वहाँ पर भी गई थी भोले बाबा की। नासिक है, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, मंदिर नाम, भगवान बाबा भोले बाबा के मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा, मतलब कौन से भोले बाबा है वो, क्या नाम है। तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ भी जाए, क्योंकि जब बीच में आया ना एक स्टॉप, तो आज आ गई थी मुझे क्या। तो फिर हम लोग, मौसा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से हम लोग उधर नहीं गए, और फिर हम लोग वापस आ गए। तो मुंबई गई थी तो मौसा ने मुझे खूब घुमाया, ऐसी बात नहीं है। खर्चा भी देखो, मुंबई जैसे शहर में घूमना, ऐसा नहीं है कि उनका घर पास में ही है, मतलब रहते वो मैं उसी में है। लेकिन अब जैसे मुझे यहाँ से निवास देखनी है तो कहाँ जाएंगे, इटावा जाएंगे ना, उदी मोड़ पर थोड़ी ना निवास लग रही है, या इटावा मेरी जो ससुराल है वहाँ से ऑटो करके निवास जाएंगे ना। ऐसे ही समझ लो, इतना ही है। तो क्योंकि मौसी मेरी जहाँ है, वहाँ से स्टेशन के लिए ऑटो नहीं करना पड़ता, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब दूर ही नहीं है इतना कि ऑटो करना पड़े। तो वही है, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो हम लोग ऐसे ऑटो किए थे, नहीं किए थे हम लोग आ गए थे, स्टेशन पे आ गए थे, क्योंकि स्टेशन दूर ही नहीं है वहाँ से। यहाँ से जब मैं गई थी तब मौसा ने किया था, तो उसने, क्योंकि रात थी, जब आ रही थी तब दिन था।
सो क्या होता है, किया था, हाँ किया नहीं, ऑटो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि हम लोग उस स्टेशन से नहीं, कोई और स्टेशन से आए थे, मतलब कोई और स्टेशन से, वो नहीं होता है रिजर्वेशन, यहाँ से नहीं हुआ है वहाँ से हुआ है, तो ऐसे तो कोई और था। हाँ, तो गाड़ी ही आ गई थी। तो बहुत बहुत घुमा, मुझे लगता है मैं भूल भी रही हूँ, और जगह जो गई हूँ भूल भी रही हूँ, क्योंकि मुंबई में बहुत टेम्पल है, बहुत टेम्पल है, बहुत जगह तो मैं गई भी नहीं, सच बताएं तो बहुत जगह नहीं गई। और कुछ बन जाऊँ, कुछ करेंगे ऐसा सोच रहे, भोले बाबा के कृपा से कुछ करूँ, खुद से कुछ करूँ तब घूमूंगी। सारे तो देखो नहीं कह सकती, सारे ऐसा लगता है कि मुझे सब घूमना है, सब घूमना है, लेकिन हर चीज़ नहीं हो पाती ना। ऐसा भी है जब भगवान बुलाते हैं तभी इंसान जाता है ना, जब जब वो बुलाएंगे तभी इंसान जाता है। ऐसा है कि पशुपतिनाथ हमारे हस्बैंड जी मुझे लेके गए थे शादी के, 30 को शादी हमारी, 30 नवंबर को मेरी शादी थी, 30 नवंबर 2021 में, और 30, फिर 1 2 3 को हम लोग चले गए थे बस। 1 को शादी हुई, 3 को, 30 को शादी, 1 तारीख को क्या था रिसेप्शन, 2 तारीख की दो, 1 को रिसेप्शन, 2 को मुझे याद कर रही हूँ, 2 तारीख को कुछ था, और क्या था, मुँह दिखा, रिसेप्शन ही मुँह दिखाई होता है। 2 तारीख की हम लोग सुहागिन खाते हैं वो थी, 1 तारीख को ही सुहागिन खाते हैं वो थी, और 2 तारीख, 1 तारीख को कथा थी, सुहागिन नहीं थी, 1 तारीख को कथा थी जिस दिन रिसेप्शन था, 2 तारीख की सुहागिन थी, 3 को हम लोग चले गए थे। यस, और चौथी तो इनाम के लिए ऐसे ही कर दी गई थी। तो आप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी ना महाकुंभ चल रहा है, तो सब पर्व का सब चल रहा है ना, और अच्छा अच्छा सब आ रहा है, तो बस भगवान 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 दिख रहे हैं भोले बाबा, सब दर्शन दर्शन दर्शन, तो वही हमको भी लग रहा है। अच्छा, तो मेरे लाला छोटे हैं है ना, तो सर्दी भी बहुत है, तो थोड़ा से बड़े हो जाएं, थोड़े से बड़े क्या, जब बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, है ना। घूमना तो सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता।